अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोर्टयार्ड बाय मैरियट, एक होटल का रूम एंड होटल टूर। जी, मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट ट्रिप किया था बाकू के लिए, जो कि कैपिटल है अज़रबैजान का, और हमारी रिज़र्वेशन हुई थी कोर्टयार्ड बाय मैरियट में, जो कि मैरियट की एक चेन है। बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने सोचा आपके साथ भी इसका रिव्यू किया जाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं मैं। जी, होटल में एंटर होते ही ये है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे सैनिटाइज़र्स और मास्क रखे गए थे और बहुत अच्छा इन्होंने वेलकम सेटअप किया हुआ था। स्टाफ भी बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने हमारा वेलकम किया और यहाँ चॉकलेट्स और ड्रिंक्स और वेलकम के लिए उन्होंने आप कह सकते हैं एपेटाइज़र्स रखे हुए थे। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। अंदर एंटर होते ही चेक इन्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं इस एरिया को थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे क्योंकि रूम में फ़ाइनल क्लीनिंग कर रहे थे वो लोग, इसलिए हमें थोड़ी देर बाहर वेट करना पड़ा। लेकिन हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। थर्ड फ्लोर पे मेरा रूम था और रूम के अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे लगेज एरिया था, कबर्ड थी और जी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी कमरे में। बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और मॉडर्न टोन पे बनाया गया था। वार्म टोन्स थी, बहुत ज़्यादा कलर थीम नहीं था, जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। वार्म टोन्स थी, इसलिए मुझे ओवरऑल रूम का लुक बहुत पसंद आया। बालकनी में सामने एक गार्डन का व्यू था, बट बालकनी में जाना अलाउ नहीं था, दैट्स वाई मैं वो आपको नहीं दिखा सकी। रूम में क्वीन साइज़ बेड मौजूद था, कबर्ड में बाथरोब, आयरन स्टैंड, जो कि मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करके नहीं लाते हैं। हैंगर्स मौजूद थे, कमरे में कॉफ़ी स्टेशन था, कॉफ़ी का सामान भी था, ओवरऑल किट थी कॉफ़ी की, और मतलब आप जब चाहें कॉफ़ी बना सकते हैं अपने लिए। ये है वॉशरूम बाथरूम का टूर, जो कि सिंपल और एलिगेंट, हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी। स्टैंडिंग शावर था, सिंक था, बड़ा मिरर था, काफ़ी सारे टॉवल्स रखे हुए थे, और इसके अलावा छोटे छोटे शैम्पूज़, बॉडी लोशंस, बॉडी वॉश और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ हेयर ड्रायर भी मौजूद था, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये है जी रात का टाइम, और रात के टाइम पे जब मैं बाहर निकली तो पहले तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे नीचे कहाँ से जाना है। इतना बड़ा फ्लोर था, इतना बड़ा फ्लोर था। लास्ट में मैं होटल की पिक्स शेयर कर दूँगी, आपको देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होटल अंदर से कितना बड़ा हो सकता है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे, हमने इतना ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उतना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जब मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे एक लंबा कॉरिडोर नज़र आया। हर फ्लोर पे 4 एलिवेटर्स थे और कॉरिडोर्स में से कॉरिडोर्स निकल रहे थे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये होटल बना होगा। और मतलब ऑसम था, इतना बड़ा था कि इसके कॉरिडोर्स में हर वक्फे से सिटिंग चेयर्स और टेबल्स लगाए गए थे कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आप बाहर बैठ के वेट भी कर सकते हैं। और जी, मैंने सोचा मैं इसको बिना कट किए आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर भी मैं इसे पूरा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आप मेरी इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मतलब बड़ा कॉरिडोर है और आमने सामने उसके रूम्स हैं, तो कितने रूम्स होंगे एक फ्लोर पे। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और हमारा बुफ़े ब्रेकफ़ास्ट था। हम नीचे गए, हमने अपना रूम नंबर बताया और जी उन्होंने कहा बिल्कुल जी आपकी डील में इंक्लूडेड है। और मैंने सोचा चलें जी ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। बेकिंग आइटम्स बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। मोस्टली कॉन्टिनेंटल ब्रेकफ़ास्ट था, जो कि मैं कहूँगी जिसके लिए हम थोड़ा-सा बैड लक पे रहे, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो देसी फूड लवर्स होते हैं। और लेकिन आजकल के मॉडर्न हिसाब से यहाँ हर तरह के पैनकेक्स मौजूद थे, स्मूदीज़ के लिए सामान मौजूद थे, और लाइव आप ऑमलेट भी बनवा सकते थे। अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स बता के आप यहाँ पे लाइव ऑमलेट बनाने का भी ऑप्शन मौजूद था।
ब्रेकफ़ास्ट सेटअप बहुत ही खूबसूरत था। एक साइड पे सारे बेकन आइटम्स थे, एक साइड पे ब्रेड, बटर, जैम्स और डिफरेंट जो कॉन्टिनेंटल डिशेस थी, जिनके नेम भी साथ लगे हुए हैं, बट शायद वो इतने क्लियर आपको वीडियो में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये सारे कॉन्टिनेंटल ही थे, इसलिए हम इतना ज़्यादा इन्हें एंजॉय नहीं कर पाए और हमारा ब्रेकफ़ास्ट बहुत ही सिंपल था, जो कि मैं आपके साथ लास्ट में शेयर भी कर दूँगी। और मैंने कहा कि चलें जी, आपको इसका थोड़ा डिटेल्ड वीडियो देते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को शूट किया है और आप इसे देखें, एंजॉय करें। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब एक बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म है, मैं इतना ज़्यादा शूट करने में और एडिट करने में माहिर नहीं हूँ अभी, तो माइट बी पॉसिबल आपको कुछ मिस्टेक्स भी इसमें नज़र आएँ, तो काइंडली उसे इग्नोर कीजिएगा। ये है जी ब्रेकफ़ास्ट के लिए सिटिंग एरिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होटल, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू था। मैरियट को मैं जो कराची में है उसे एक बार विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे एक इफ़्तार पार्टी हमारे ऑफ़िस की तरफ से मैंने अटेंड की थी, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट ये बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर एक न्यू एक्सपीरियंस था, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा था। ये है जी इनका लॉबी एरिया। और ब्रेकफ़ास्ट के बाद काफ़ी सारे लोग यहाँ आके बैठ गए। लोग यहाँ पे बुक्स एंजॉय कर रहे थे, रीडिंग्स एंजॉय कर रहे थे, जो कि बुक्स लवर हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी थी। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं यहाँ ज़रूर आती थी, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। ये बहुत बड़ी इनकी लॉबी थी और बहुत अच्छा सेटअप था। आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लोर्स ऊपर तक, और यहाँ पे ड्रिंक्स और जूसेस और हर तरह से रिलेटेड चीज़ें इस वाले पोर्शन में थी कि आप बैठें, एंजॉय करें। और आपका टाइम, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई इस होटल में जाएगा तो वो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। अच्छा जी, ये एक दूसरा सेक्शन था जिसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सारे उनके यहाँ पे लो फैट्स, हाई फैट्स योगर्ट्स थी, क्रीम्स थी, डिफरेंट पिकल्स थे, सैलड्स के बोल्स थे, सैलड्स, मिक्स सैलड्स था, आप अपनी मर्ज़ी से सैलड बना सकते हैं। इसके अलावा स्मूदीज़ का सामान भी था, और यहाँ पे सीरियल्स से रिलेटेड भी चीज़ें थी। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से सीरियल बना सकते हैं। बेकिंग आइटम्स बहुत ज़्यादा थे और डेली ये बेकिंग आइटम्स सेम ही थे, एडिशन हो रहा था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो इनकी सेम ही थी ब्रेकफ़ास्ट में। तो जी, पहले ऑमलेट वाले सब बाबा जी नहीं आए थे, बट बाद में वो आ गए थे और लोग उनसे अपनी चॉइस के मुताबिक ऑमलेट बनवा रहे थे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ा इनका क्लोज़अप दे देती हूँ डिशेस का, जिसमें आई थिंक कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो हमारे लिए शायद हलाल भी नहीं थी, और लेकिन मुझे ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इनके नाम भी कुछ इतने, ये तो चिकन सॉसेजेस थे, और हाँ जी बिल्कुल ये चिकन सॉसेजेस थे, एंड ये आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ थी। और इसके अलावा ब्रेकफ़ास्ट करने में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट था, और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा हम्बल थे। मैंने किसी को गुस्से में इतना ख़ास नहीं देखा और किसी को रूड नहीं देखा। ये जी है, मैं आपको दिखाऊं मेरा ब्रेकफ़ास्ट फर्स्ट डे का, जिसमें मेरा जूस है और एक स्लाइस और बटर था, और मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे। यही था जी मेरा ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो बाहर जाके यही खा सकते हैं। इसके अलावा दोबारा मैंने थोड़ा सा जी लॉबी, ये इनकी एक छोटी लॉबी थी, वेटिंग के लिए थी ये, और लेकिन इसके आगे जो था वो इनकी मेन लॉबी थी। ये मेन लॉबी है जिसमें काफ़ी सारे टेबल्स और चेयर्स थी। अगर कोई मीटिंग के लिए आ रहा है या आपकी कोई भी ऑफिशियल मीटिंग थी, तो वहाँ पे आपको वो अलाउ करते हैं कि आप बैठ के अपने गेस्ट से मिल सकते हैं। ये है जी सेकंड डे की मॉर्निंग, और दोबारा हम जा रहे थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। लेकिन आज मैंने नोटिस किया कि होटल में थोड़ा सा शोर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ कोई सी फ़ुटबॉल की
टीम आई हुई थी। इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है फ़ुटबॉल से रिलेटेड, लेकिन मुझे पता चला कि जी इस बार शायद बाकू में कुछ फ़ुटबॉल से रिलेटेड मैचेस हैं। तो जी उनका ये टीम का कोई विज़िट था। आई डोंट नो कि ये टीम कौन सी थी, बट काफ़ी सारे रेड शर्ट्स में उन फुटबॉल प्लेयर्स मौजूद थे और उसकी वजह से आज का मेन्यू भी मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। मतलब मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी एडिशन है आज इनके ब्रेकफास्ट में। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मोस्टली वही चीज़ें हैं बट काफ़ी सारे एडिशंस भी हैं। ये इनका एक लाइव टोस्टर था जो कि मैंने ट्राई किया था। तो मैंने सोचा जी चलें आपको भी दिखाते हैं कि अभी तो बहुत मॉडर्न टोस्टर्स आ चुके हैं, बट ये इन्होंने क्यों इतने पुराने स्टाइल का रखा था आई डोंट नो। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें जी आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारा फ्रूट्स कल भी थे और आज भी थे। फ्रूट सेक्शन अलग था, सैलड सेक्शन अलग था। सैलड आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। डिफरेंट वेजीज़ थी यहाँ। इसके अलावा इस तरह के क्रीम्स एंड ऑलिव्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी। वही कल की तरह लो फैट हाई फैट योगर्ट भी थे और फ्रूट जैम्स, फ्रूट कॉकटेल्स, इस टाइप की चीज़ें थी। काफ़ी मतलब अच्छा सेटअप था। दोनों दिन का सेटअप मोस्टली सेम था, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि चेंज करने वाली थी, तो शायद इन्होंने चेंज की होंगी। और जी ये दोबारा आज वही लाइव ऑमलेट बनाने वाले अंकल और कल की तरह के ही सारे बेकन, ये कोलसोल और ये चीज़ें थी। आई डोंट नो कि इन सब में इनको क्या क्या कहते हैं, मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है इनका। ये थी मेरी प्लेट जी, वो भी मैं अभी आपसे साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे ब्रेड्स, उनके नान और जैम्स और मेन डिशेस यहाँ पे थी, जिसमें था ये एग पेटीज़ जो कि मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये हलाल थे या नहीं। एंड स्टफ्ड पोटैटोज़ और ये रोस्टेड पोटैटोज़ और वो थे स्टफ्ड टोमेटोज़। एंड ये जी चिकन सॉसेजेस एंड आई डोंट नो ये क्या था, मुझे नहीं पता। तो जी ये था हमारा सेकंड डे का ब्रेकफास्ट। और इसके साथ ही यहाँ पे जूसेस भी मौजूद थे जो शायद पता नहीं मैंने कैप्चर किए हैं या नहीं, आपको मैं वीडियो में दिखाती हूँ। जूसेस भी थे। इसके अलावा यहाँ पे मतलब डिटॉक्स वाटर, जी बिल्कुल जूसेस थे इनमें। फर्स्ट डे था ऑरेंज जूस एंड ऑल फ्रूट जूस एंड सेकंड डे था एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। और इसके साथ डिटॉक्स वाटर भी मौजूद था। मतलब यहाँ के लोग भी आई थिंक डिटॉक्स वाटर पीना पसंद करते हैं जो लेमन और मिंट और इसके साथ होता है। ये है जी मेरी आज की ब्रेकफास्ट की प्लेट। और इसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड्स ने इनकरेज किया कि आप लाइव ऑमलेट बनवाइए, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये है जी मेरे होटल की पिक्चर्स, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी इस सीरीज़ से रिलेटेड आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। बहुत